अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग कुछ इस तरह है कि आपको पता है जैसे कि पूरे पाकिस्तान में 2 दिन से लाइट का जो है वो ब्रेकडाउन चल रहा है। तो हर बंदा ही जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, हर बंदा ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ है। तो हमारी भी लाइट 2 दिन से बिल्कुल बंद थी। तो घर में रह के इतनी बोरियत हो गई थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा अंधेरा ही अंधेरा हो रहा था। बाहर निकलते तो वैसे ही ठंड थी। तो हमने कहा चलो थोड़ी देर बाहर निकलते हैं ना, वैसे ही आउटिंग के लिए चलते हैं, तो इसी बहाने थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा। तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी ना फोग की वजह से कि हम जहाँ जाएं वापसी के लिए हमें ज़्यादा मसला हो जाएगा, कि हम वापस आना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हमें इतना सोचा कि चलो निकलते हैं, जहाँ पे समझ आई वहाँ चले जाएंगे। तो हमारा जो सबसे फैमिली का जो सबसे फेवरेट पार्ट है ना वो हमारा है सुखे की रेस्ट एरिया जो है। वहाँ के केएफसी हमें सबको बहुत पसंद है। जब हमें कोई समझ नहीं आती ना तो हमें बस ये केएफसी की समझ आती है। यहाँ का जो माहौल है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि बंदा बच्चे अकेले भी खेल रहे हैं ना, बच्चों के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा है ना। तो हम जब भी जाते हैं ना यहाँ ही जाते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है ना यहाँ पे। तो अब हमने कहा कि चलो ना, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है तो ऑर्डर करके ना बाहर ही बैठते हैं, क्योंकि सर्दी में बाहर बैठने का ना मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। तो हमने कहा चलो ऑर्डर करते हैं। आओ, आपको यहाँ का क्या चीज़ अच्छी लगती है, जो आपको यहाँ की जो चीज़ अच्छी लगती है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको यहाँ का क्या अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने मास्क के बगैर ना अंदर नहीं जाने दिया ना, नो मास्क नो। सबसे अच्छी बात इनकी जो थी ना वो ये थी कि इन्होंने मास्क के बगैर अंदर नहीं जाने दिया। ये बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम ऐसी जगह ऐसी हैं जहाँ पे कोई जो है ना वो अपनी सेफ्टी का बिल्कुल कोई ख्याल नहीं रखता। हर बंदा ही घुसा होता है, हर बंदा ही जो मर्ज़ी कर रहा होता है। लेकिन जो यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल मास्क के बगैर अंदर नहीं जाने दिया, जो सबसे बेस्ट पार्ट लगी। तो अब हम ऑर्डर कर रहे हैं कि आपको यहाँ की क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है ये भी मुझे बताइएगा। आपको यहाँ का क्या अच्छा लगता है ज़्यादा। हमें तो यहाँ पे ना 2 डील्स ली हैं। तो 2 डील्स कौन सी थी ये मुझे नहीं याद, लेकिन जो भी थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत मज़े की थी। यानी हमने हमारी फैमिली के हिसाब से ना वो परफेक्ट डील थी। तो अच्छा, बच्चों को चाहिए थे फ्राइज़। हमने बच्चों के लिए फ़्राइज़ जो थे वो सेपरेट करवाए थे, जो बच्चे मतलब खुश होकर खा लेते हैं। इनको ज़िंगर वगैरह और ये जो ज़िंगर बर्गर होता है, पीसेस वगैरह, ये मेरे बच्चे ये चीज़ें नहीं खाते हैं। बस इनको फ़्राइज़ दे दो और कोक दे दो, इनके लिए वही सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। आपके बच्चे ज़्यादा शौक से क्या खाते हैं मुझे ये भी बताइएगा। और ऑर्डर जो था वो हमने प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस करके हम लोग बाहर आ गए। बाहर का जो वेदर था ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठंड थी और इन्वायरमेंट तो मुझे ऐसी इन्वायरमेंट वैसी बहुत पसंद थी। यहाँ पे ना 2 बफलों थी। जब हम बहुत पहले आए थे ना, तकरीबन साल 1.5 साल पहले यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा झूले भी लगे हुए थे, जिससे ना बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना खुश हो जाते थे। बच्चों के लिए आजकल सारा कुछ होता है। तो यहाँ पे 2 बफलों थी, आर्टिफिशियल थी तो, लेकिन इतनी ज़्यादा रियल लग रही थी, इतनी ज़्यादा रियल लग रही थी ना कि मेरे बच्चे इतना डर रहे थे उससे कि मैंने ना इसको हाथ तक नहीं लगाना। तो मैंने कासिम को कहा कि इसको पकड़ो, ये आर्टिफिशियल है। वो इतना रो रहा था कि ये ना ओरिजिनल है, काटेगी मुझे, काटेगी, तंग करेगी ना। तो इना ईमन हाथ लगा रही थी, फिर मैंने उसको हाथ लगा के सारा चेक करवाया कि नहीं ईमन, ये आर्टिफिशियल है, ये जो है ओरिजिनल नहीं है। काऊ बफलो जो होती है वो ऐसी नहीं, ओरिजिनल नहीं होती, एक जगह स्टिल खड़ी नहीं होती। कि मैं उसको हाथ लगा के सारा उसको चेक करवा रही हूँ कि ये आर्टिफिशियल है। लेकिन बच्चे जब तक खुद सेटिस्फाइड नहीं होते तब तक वो बिल्कुल किसी की बात पे एग्री नहीं होते। बिल्कुल, देखें बिल्कुल जो है ना वो रियल लग रही है, कहीं से भी आर्टिफिशियल नहीं लग रही। कुछ उन्होंने इसको बांधा इस तरीके से हुआ है कि बिल्कुल भी ये ना आर्टिफिशियल नहीं लग रही है। लेकिन बच्चे कहाँ किसी की सुनते हैं। देखें एमन ऐसे तंग कर रही है, नहीं ये मुझे काटेगी काटेगी।
आफ्टर 20 मिनट तो हमारा ऑर्डर आ गया था। तो हम लोग अपना ऑर्डर एंजॉय करते हैं। आपको यहाँ का क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है? मुझे तो यहाँ का बर्गर बहुत पसंद है, जिंगर बर्गर। पहले मुझे इतना पसंद नहीं था, लेकिन अब मुझे ना यहाँ का जिंगर बर्गर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतना सॉफ्ट होता है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो बाकी जो बर्गर होते हैं ना जिंगर, वो इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं ना, लेकिन यहाँ का बर्गर बहुत सॉफ्ट है। आपको यहाँ का क्या अच्छा लगता है? अगर आपको भी खाना है तो हमें ज्वाइन करिए। हमने जल्दी जल्दी अपना मील जो था वो फिनिश किया और हमें वापसी के लिए निकलना था, क्योंकि वापसी पे जो था ना फोग बहुत ज़्यादा होने का जो था ना, वो डर था कि फोग ज़्यादा हो गई तो हमें ना मोटरवे ये एंटर नहीं होने देंगे ना वापसी के लिए। तो जितनी जल्दी हो सकता था हम लोगों ने वहाँ से निकलने की। अगर हम लोग यहाँ से ना निकलते जल्दी, इजी होके खाते एंजॉय करते, तो हमें ना वापस पिंडी जाना पड़ना था और पिंडी से वापस आना पड़ना था। लेकिन खैर हमने जल्दी जल्दी की, तो हमने कहा चलिए वापस तो जाना है, पिंडी जाने से बेहतर है बंदा आधा घंटा जो है वो पहले निकल जाता है। अब हम निकले तो अगर ये जो मोटरवे वाले होते हैं ना, ये किसी टाइम भी सर फिरे से लोग होते हैं, किसी टाइम भी इनका दिमाग जो है ना वो घूम सकता है। तो हमने बस कहा कि अगर ये एंटर ना होने देंगे तो हम मरी जाएंगे, मरी फिर के आएंगे। लेकिन इन्होंने हमें एंटर होने दिया, इससे हमारा मरी का प्लान हो गया कैंसिल। हाँ, मजाक कर रही हूँ, ऐसा वैसा कोई प्लान नहीं था। तो बस ये था कि बस हमें जल्दी से एंटर होने दें, अपना घर अपना होता है। बस ये होता है कि टाइम घर से बाहर निकल जाओ ना, तो टाइम से टाइम जो है ना वो घर वापस आ जाओ। जो सुकून घर आके मिलता है ना, वो जिस दुनिया के जिस मर्ज़ी कोने में फिर लो ना, जिस मर्ज़ी जगह पे फिर लो, लेकिन वो सुकून नहीं होता जो सुकून हमें घर जाके होता है। खैर हमने फिर वापसी के लिए निकले। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग वापस आ गए हैं अपने शहर। और आज संडे था तो ना लाइट बंद होने की वजह से सारे काम जो सुबह के सारे काम जो हम संडे को करते हैं ना, वो सारे पेंडिंग काम थे। तो हम एक एक करके सारे काम जो थे वो करते आ रहे थे, क्योंकि मामा की मेडिसिन भी लेनी थी, कासिम की भी लेनी थी। तो बस यही सारे काम, हम और भी काफ़ी काम थे। तो बस करते करते टाइम, फिर भी जितना बाहर निकल के को ना थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन नहीं, बाहर निकल के टाइम का पता ही नहीं चलता कि टाइम जाता किधर है। तो अब शुक्र है कि जैसे जैसे हम जहाँ जहाँ से गुजर रहे थे वहाँ वहाँ लग रहा था कि लाइट आ गई है। तो कहीं ऐसे एरिया थे जहाँ पे लाइट आ गई थी, और कहीं ऐसे थे कि जहाँ पे आके दोबारा चली गई थी, और कहीं आ रही थी कहीं जा रही थी। बस सारा दिन आज यही कुछ चलता रहा था। तब हम जैसे ही हम घर आए, तो लेकिन ना घर आए तो हमने देखा कि सारे टाउन की लाइट आ गई थी, हमारे जो एरिया था ना सबकी लाइट आ गई थी। तो अब जैसे ही हम घर के अंदर एंटर हुए, वो थी लाइट फिर बंद, फिर तकरीबन 2 घंटे बाद आई है। तो ये था मेरा आज का बिज़ी डे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।